काम करने के बाद मैं थक गई थी, तो मैं सोची क्यों ना कुछ खाया जाए, कुछ मतलब मीठा। तो मैं फ्रिज से निकाली चॉकलेट, क्योंकि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। तो मैं ये चॉकलेट निकाल के खा रही हूँ और मुझे चॉकलेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं आ गई अब बेटी को अपने पढ़ाने के लिए, क्योंकि काम धाम अपने जगह और बच्चों का पढ़ाई लिखाई अपने जगह है। तो मेरी बेटी क्वेश्चन आंसर याद कर ली थी, तो बोली कि मम्मा सुन लो सुन लो। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, मैं सुन लेती हूँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पढ़ाई लिखाई के बिना तो लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है। हर चीज़ हो सकता है, लेकिन पढ़ाई के बिना, और पढ़ाई ऐसा हुनर है ना कि कोई आपसे छीन भी नहीं सकता। और अब हो गया था शाम, तो मैं आ गई यहाँ पे पूजा करने के लिए। शाम का धूप दीप दिखा रही थी मैं पूरे घर में, क्योंकि सुबह शाम पूजा करने से अच्छा होता है और मेरे मन को संतुष्टि मिलता है। हमको ऐसा लगता है कि मेरे मन में संतुष्टि हो जाता है पूजा कर लेने से सुबह शाम। तो अच्छा भी होता है। पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं जाऊंगी यहाँ से आलू सरियाने के लिए, जो पतिदेव लेकर के आए थे आलू। तो आलू मेरे घर में ख़त्म हो चुका था, तो बिना आलू का मेरे यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं खाता है। मतलब कितनों भी हरा सब्जी क्यों ना हो, लेकिन बिना आलू का कोई खाता नहीं है सब्जी। तो इस वजह से मैं पतिदेव को बोली कि आलू ले आइए, नहीं तो फिर सब्जी, हरा सब्जी तो है लेकिन सब्जी नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप लोग तो खाते हैं नहीं बिना आलू के सब्जी। तो मैं यहाँ पे सारे आलू को देख सकते, जो छोटे वाले हैं उन्हें ऊपर और जो बड़े वाले हैं उन्हें नीचे रख रही थी, क्योंकि ऐसे रखने से ना तो पता चलता है कि भुंजिया वगैरह ना छोटे वाले से बन जाता है और बड़े वाले सब्जी बनाने में आसान होते हैं। तो मैं सबको अच्छे से ऐसे सरिया के रख रही थी, ताकि ये ख़राब ना हो आलू एक भी, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना तो ख़राब हो जाता। और मैं यहाँ पे आलू भी सरिया ली और मैं आ गई अब किचन में बर्तन धोने के लिए। मैं रोटी वगैरह बना ली थी। तो रोटी बनाने के बाद फिर रोटी बनाने के टाइम में मैं आप लोगों को वीडियोस में नहीं दिखा पाई थी। तो रोटी बनाने के बाद यहाँ पे किचन में बहुत सारा बर्तन पड़ा हुआ था, तो मैं उन सारे बर्तन को धो रही थी, क्योंकि भाई मेरे से तो गंदा देखा नहीं जाता। गंदगी रहता है तो मुझे लगता है कितना जल्दी से फटाफट से इसे साफ़ करके हटाओ भैया, ताकि माथा पर से बोझ हटे। तो मैं जल्दी से यहाँ पे बर्तन एकदम धो रही थी, और पीछे से मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी, क्योंकि वो कुछ बोल रही थी। तो मैं उसे बोल रही थी कि परेशान मत करो, जाके पढ़ाई लिखाई करो, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है। और फिर छोटी बेटी भी आ गई थी, वो भी परेशान करते रहती। बच्चे तो खैर परेशान करते ही हैं, बच्चों का तो काम ही होता है कि परेशान करना। अगर बच्चे परेशान ना करें तो कौन परेशान करेंगे। तो इसी के साथ मेरे यहाँ पे सारा बर्तन भी धुला गया था। तो देख सकते हैं मैं सारे बर्तन को यहाँ पे उनके जगह पे, अलग अलग जगह पे ऐसे सरिया करके रख दे रही थी मैं, क्योंकि ऐसे सरिया के रख देने से ना तो अच्छा होता है बर्तन। तो मैं इन सारे बर्तन को सरिया दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ मसाला पीसने के लिए, क्योंकि मैं मसाला पीस करके रख लेती हूँ एक दिन पहले ही। मतलब एक दिन पहले नहीं, जैसे सुबह का अगर मुझे बनाना रहता है, क्योंकि सुबह स्कूल रहता है, तो मैं रात में ही पीस करके रख लेती हूँ, नहीं तो फिर सुबह में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो जाता है। और मसाले में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गोलकी पाउडर, जीरा, और क्या बोलते हैं हरी मिर्च, और लहसुन, प्याज और अदरक। और मैं लाल मिर्ची मतलब कि नहीं ज़्यादा खाती हूँ, जैसे सूखा वाला लाल मिर्च होता है तो उसे मसाले में मैं नहीं पीसती हूँ, क्योंकि उससे ना थोड़ा पेट में जलन सा होने लगता है मेरा। तो इस वजह से हम लोग हरी मिर्च ही खाते हैं, तो मैं हरी मिर्च ही पीसती हूँ। और इधर उसके टीचर, मतलब मेरी बेटी की टीचर भी कुछ बोल रही थी, तो मैं उनसे भी बात कर रही थी, इधर अपना काम भी कर रही थी और मैं उनसे बात भी कर रही थी। हम बोल रहे थे, वो कुछ बोल रही थी, तो हम बोले कि पता नहीं, हम देखेंगे उसके बाद फिर बताएंगे। और यहाँ पे मेरा मसाला भी निकाल ले रहे हैं हम फटाफट से, क्योंकि अभी थी मेरी बेटी शांत। और यहाँ पे देख सकते हैं आ गई थी मेरी बेटी मुझे परेशान करने, तो मैं उसे देख करके हंस भी रही थी और बोली कि तुम अपना जा करके काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। मेरी बेटी बोल रही मम्मी तुम ऐसे वीडियोस ऑन करके कैसे काम कर लेती है। हम बोले कर लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे मसाला पीस ले रही हूँ, क्योंकि लाइट भी इधर ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो लाइट कट जाने से ना लाइट तो फिर ये हो जाता है, नहीं पीस पाते हैं मसाला, क्योंकि सुबह से लाइट ना कटा हुआ ही रह रहा है आजकल, तो इस वजह से। और यहाँ पे मेरा मसाले में हो गया था पानी थोड़ा ज़्यादा, जिसकी वजह से मैं मसाला पीस रही थी तो ऐसे छींटा पड़ रहा था, पूरा पानी से छींटा ऐसे आ रहा था। फिर मैं सोची कि अब इसे कम करूँगी तो और ज़्यादा टेंशन हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं उसे दबा करके पीस लेती हूँ। और देख सकते हैं यहाँ मेरी बेटी भी आ गई है, हमेशा की तरह मेरे पीछे पीछे आ गई है ये भी। तो देख रही है कि क्या कर रहे हैं हम।
तो मेरा मसाला भी पीसना हो गया है और ये देख सकते हैं कैसे मेरे बच्चे मुझे परेशान करते रहते काम करते करते। बता, और सब कोई बोलता है ना कि ये तो आजकल फ़ोन ही नहीं करती, तो भाई फ़ोन कहाँ से करें, मेरे इतना बिजी शेड्यूल हो गया है ना अब हमको एक जरा भी टाइम नहीं मिल पाता है कि हम क्या किसी को फ़ोन करें या फिर कुछ भी करें, क्योंकि ना दिन भर काम करो, बच्चा, घर, फिर वीडियोज़ वगैरह, तो इस वजह से ना हमको अब टाइम ही नहीं मिल पाता है कि हम किसी को भी फ़ोन वगैरह अब कर पाएँ। तो अब हम किसी से ना उतना बात कर ही नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि बात नहीं करना चाहते, लेकिन ना कर नहीं पाते हैं, टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं मिक्सी भी यहाँ पे पोंछ ली थी और मैं गैस की मतलब गैस साफ़ कर रही थी और किचन का स्लैब भी साफ़ कर रही थी। तो किचन का स्लैब भी साफ़ कर रही थी क्योंकि किचन गंदा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैं किचन साफ़ कर दे रही हूँ पूरे अच्छे तरीके से। और अभी भी मेरी बेटी यहाँ पे मेरे पीछे पीछे आ करके कुछ कुछ बोल रही, तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा क्योंकि बच्ची है, छोटी बच्ची है ना, इस वजह से। और मैं यहाँ पे आ गई थी अब बर्तन लेकर के मोमोज़ और पनीर चिली निकालने के लिए, कि जो पतिदेव मेरे लिए मतलब पतिदेव पनीर चिली लेकर के आए थे और क्या बोलते हैं मोमोज़ लेकर के आए थे हम माँ बेटी के लिए। उनको मैं बोली कि आप खा लीजिए, तो वो बोले कि नहीं हम नहीं खाएंगे, तुम लोग खा लो। यहाँ पे मैं पनीर चिली निकाल रही, पूरा अच्छे से निकाल दे रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और थकने के बाद सोची कि आज सब्जी तो बनाया नहीं जाएगा मुझसे, तो फिर पतिदेव ले आए थे पनीर चिली बाहर से, बोले कि छोड़ दो तुम मत बनाओ सब्जी, हम ले आते हैं बाहर से, बस रोटी बना लो तो खा लेंगे हम लोग। बोले ठीक। और हम यहाँ पे मोमोज़ भी निकालने लगे और मोमोज़ की चटनी निकाल रहे हैं और मेरी बेटी वहाँ से बोल रही है कि हम खाएंगे इतना, हम खाएंगे उतना। हम बोले रोटी सब्जी तुम खाती हो इतने अच्छे से, मोमोज़ खाने के लिए कैसे कर रही है जो ये। और छोटी बेटी भी मेरे यहाँ से ऐसे ताका झाकी कर रही है। तो इन लोग मेरे पीछे पीछे दिन भर ऐसे ही लगे रहते हैं। बच्चे घर में रहते हैं ना तो यही होता है, बच्चों के साथ ना यही होता है कि टाइम कब बीत जाता है ना पता ही नहीं चलता, क्योंकि घर, पति, बच्चा, काम, मतलब सब करते करते ना मेरा दिन भर टाइम कैसे बीत जाता है ना हमको पता ही नहीं चलता है कि कब मेरा टाइम सुबह से मतलब रात मेरा कैसे हो जाता है हमको पता ही नहीं चलता। और मेरे डेली का यही शेड्यूल, ये नहीं कि हाँ किसी एक दिन 2 दिन का नहीं है, मेरा डेली का ही यही शेड्यूल है। मेरा सुबह से रात कब हो जाता है हमको पता नहीं चलता है काम करते करते। और अब हम आ गए यहाँ पे मोमोज़ लेकर के, मोमोज़ खाने के लिए। तो अभी मैं और मेरी बेटी मतलब हम तीनों माँ बेटी मिल करके मोमोज़ खाएंगे। और आप लोगों में से मोमोज़ किन किन को पसंद है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये मोमोज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड खूब सारा सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे FB ID को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।